हिमाचल सरकार के पर्यटन विकास निगम के 18 होटलों को बंद करने के न्यायालय के आदेश पर हिमाचल में सियासत तेज हो गई है। भाजपा इस सरकार की नाकामी बताकर हमलावर है, तो इसको लेकर अब मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने पलटवार किया है। नरेश चौहान ने कहा कि एसपीटीडीसी के होटलों को लेकर भाजपा अनावश्यक बयानबाजी कर रहा है। इस दौरान नरेश चौहान ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार में निगम के होटलों को लीज पर देने का प्रयास हुआ, मगर विपक्ष के दबाव के बाद ये रुक गया। नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं की ओर से हो रही बयानबाजी के पीछे की वजह भाजपा की आंतरिक वर्चस्व की लड़ाई को बताया गया है। वहीं हमीरपुर में ईडी की गिरफ्तारी के मामले पर नरेश चौहान ने कहा कि ईडी और सीबीआई भाजपा का पुराना हथियार है। गैर भाजपा शासित राज्यों में समय समय पर इसका प्रयोग भाजपा करती आई है। नरेश चौहान ने कहा कि भाजपा के नेता प्रदेश सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। एक दो दिन से जिस प्रकार का राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास विपक्ष के नेताओं द्वारा, विशेष तौर पे भाजपा के लीडर्स द्वारा लगातार प्रेस में 3-3, 4-4 लोगों की जिस प्रकार से ब्रीफिंग्स हुई, मैं समझता हूं कि भाजपा की वो अपनी एक मजबूरी हो सकती है। किसी मुद्दे को जिस प्रकार से जयराम ठाकुर जी का, अनुराग ठाकुर जी का और हेल्थ मिनिस्टर नड्डा साहब का, रणधीर शर्मा या आप समझें इनके अध्यक्ष बिंदल साहब एक दिन में 5-5 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं या मीडिया स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उससे एक चीज़ साफ है कि भाजपा के अंदर लीडरशिप का जो वर्चस्व की जंग है वो तेज हो चुकी है। हम कह सकते हैं कि काफ़ी तेजी से उसमें मुझे लगता है कि प्रतिस्पर्धा हो रही है। अब जहाँ तक सवाल है कि जिस प्रकार से अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ये लोग प्रदेश की गलत बयानबाजी करके, बिना फैक्ट्स के और गलत जानकारी के जरिए या जानबूझकर प्रदेश के लोगों को भ्रमित करने का जो काम विपक्ष के नेता कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उनको इस पर गंभीरता से एक बार फिर से विचार करने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रदेश सभी का है। आप विपक्ष में हो, आप सत्ता पक्ष में हो, तो ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हमारे प्रदेश की जो इमेज दूसरे राज्यों में चुनाव की वजह से प्रदेश का जो भाजपा है उनका एजेंडा बदल जाता है और वो बिना मतलब छोटी छोटी बातों को तुल दे के राष्ट्रीय स्तर पे मीडिया के जरिए ऐसा एक इमेज बनाने का प्रयास करते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सब कुछ खत्म हो चुका है और वहाँ पर लोगों के पास नौकरियाँ नहीं हैं, वहाँ लोग सड़कों पे हैं या वहाँ आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। आपने देखा कैसे कैसे मुद्दे उठे, जिसमें सबने बहुत हैरानी करने वाली बात थी, कुछ ऐसे मुद्दों को जो है हवा देने का प्रयास किया गया जिससे प्रदेश की राष्ट्रीय स्तर पे बदलाव हुई। अब इसके पीछे इनकी सोच क्या है? जो मुद्दे उठे, जिस प्रकार एक 64 करोड़ रुपए के लिए माननीय हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कहा गया कि इस पैसे को जमा करने के एवज में आपकी हिमाचल भवन की जो प्रॉपर्टी है दिल्ली में उसको अटैच करने के आदेश माननीय हाई कोर्ट के पास हुए। अब ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये पहले भी होते रहे और दूसरे राज्यों में होते रहे। मैं हिमाचल का भी आपको बता सकता हूँ कि मुझे पूरा याद है कि पिछली सरकार में उन्ना का रेलवे स्टेशन का जो मामला था उसमें भी अटैचमेंट के ऑर्डर हुए थे। वहाँ जब रेलवे ने जिन लोगों से ज़मीन एक्वायर की थी उनकी पेमेंट नहीं हो पा रही थी, वो लगातार कोर्ट में जा रहे थे और उसको गंभीरता से नहीं लिया जा रहा था। फिर वो एक सेशन कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने आदेश किए कि इनका जो रेलवे स्टेशन है अपना उन्ना वाला, उसके अटैचमेंट के ऑर्डर। तो ये कोई नई बात नहीं है, एक और भी बहुत ऐसी घटनाएं हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये समझने की सबको ज़रूरत है। कोई ऐसा कन्फ्यूज़न लोगों के मन में, और जिन लोगों ने इसको बड़े ज़ोरों से उठाने का प्रयास किया, जो पिछली 5 साल सत्ता में रहे, हमें उस बात का अफसोस है कि वो सब परिस्थितियों को जानते हुए कि ये मामला 2009 का था, जो पावर प्रोजेक्ट था उसका 2009 का मामला था। हमारी जो पावर पॉलिसी थी हिमाचल प्रदेश की, उसमें हम ओपन बिडिंग के जरिए जो है पावर प्रोजेक्ट्स अलॉट करते थे और उस कंपनी ने मैक्सिमम 14.4% शेयर फ्री पावर गवर्नमेंट को ऑफर करके, और आप समझे कि जो 20
लाख रुपए पर मेगावाट उसने ऑफर किया कि हम जो है अपफ्रंट प्रीमियम 20 लाख रुपए पर मेगावाट देने को तैयार है और 14.4% शेयर गवर्नमेंट को देने को हम तैयार। हम जो है ऑफर करके उस प्रोजेक्ट को लिया, कंपटीशन हुआ, कंपटीशन में लिया उसने, बड़ी बोली लगा के उसने लिया, 14% 4% का फ्री पावर भी ऑफर किया और 20 लाख रुपए पर मेगावाट भी हमको ऑफर किया और 320 मेगावाट का वो प्रोजेक्ट था और उसकी 20 लाख के हिसाब से 64 करोड़ रुपया उसको जो है अपफ्रंट प्रीमियम मनी जमा करना था और उसने वो किया अगले वर्षों में 11 में। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि लोगों को पूरी जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि ये मामला किस समय और किस सरकार का है। तो वो आगे जाके प्रोजेक्ट वाला मुकर गया कि मैं नहीं कर सकता हूं, जो भी उसने कारण रखे, कोर्ट में सिंगल बेंच में उसके फेवर में फैसला चला गया। हम अपील में गए हैं डबल बेंच में, जो हमारा केस चल रहा है और वो डिस्पोजल के लिए लगा हुआ था 16 तारीख को, उसमें डेट लगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दूसरी तरफ जो उसका एग्जीक्यूशन का था उसमें माननीय जज ने एक आदेश किया कि आप इस पैसे को जमा करें या आपकी हम उस प्रॉपर्टी को इसमें अटैच करें। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि इस लड़ाई को हम क्यों लड़ रहे हैं। हम एक और एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों के जहन में भी वो बात होगी, क्योंकि बहुत बड़ा विषय था वो प्रदेश का। हमने 280 करोड़ रुपए का अपफ्रंट प्रीमियम मनी का अदानी ग्रुप का जो जांगन थोपी जो एक प्रोजेक्ट था, उसमें हमने ये लड़ाई जीती। डबल बेंच ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने वो हमारे फेवर में किया और 280 करोड़ रुपया, दुर्भाग्यपूर्ण आप देखिए, जयराम जी से मेरा ये प्रश्न है कि आपकी कैबिनेट ने ये पास किया था कि हमको ये 280 करोड़ रुपया जो है उन प्रोजेक्ट वालों को वापस देना है, कैबिनेट में पास करा दिया। आपने कभी सोचा कि हम प्रदेश हित की लड़ाई लड़ें? क्यों देने थे वो पैसे? उसके लिए लड़ाई लड़ने की आवश्यकता थी, लेकिन आपने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया।